Hello everyone. This is Beauty Kumari and you are watching your science. प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, यूनियन बजट का कुछ पार्ट देखा था. ठीक है, यूनियन बजट का पार्ट 1 हम लोग देख लिए थे. अब हम लोग पार्ट 2 को देखेंगे. तो पार्ट 2 में क्या है, हम लोग स्टार्ट करते हैं. इनोवेशन, नॉलेज एंड साइंस से रिलेटेड है, जिसमें मिशन देखेंगे और उसके मेजर हाईलाइट्स देखेंगे. पीएम रिसर्च फेलोशिप है, जिसमें 1000 स्लॉट्स ओपन करने कहाँ पे, आईआईटी एंड आईआईएससी में. ठीक है. नेशनल जियो स्पेशियल मिशन फॉर लैंड यूज इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन बाय पीएम गति शक्ति योजना. तो आपको ये स्कीम्स भी आप अलग से आप देख लेना. और जियो स्पेशियल मिशन, जियो स्पेशियल का क्या होता है कि इसमें रिमोट सेंसिंग और जीआईएस का यूज करके किसी भी पार्टिकुलर प्लेस का क्या करते हैं, हम लोग मैपिंग करते हैं, वहाँ की लैंडफॉर्म्स को देखते हैं, साथ ही साथ वहाँ की सॉइल क्वालिटी को देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कि उस लैंड का किस किस पार्टिकुलर फील्ड के लिए यूज कर सकते हैं, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. ज्ञान भारतम 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट कंजर्वेशन प्लस डिजिटल नॉलेज रेस्पिरेटरी. 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट को क्या करना है, कंजर्व करना है. तो ये आपको डेफिनेटली याद माइंड में रखना है. जीन बैंक सेकंड, 10 लाख जन प्लांट लाइन्स फॉर फ्यूचर सीड डाइवर्सिटी. Research and Innovation Fund, 20,000 crore for private-led innovation in science and tech. एक्सपोर्ट्स एंड ग्लोबल ट्रेड का अगर हम बात करते हैं तो एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन है, जिसमें क्रेडिट एक्सेस को बढ़ाना है. नॉन टैरिफ बैरियर मिटिगेशन को लाने की बात की गई है. भारत ट्रेड नेट, डीपीआई प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेड डॉक्यूमेंट्स एंड फाइनेंस. एयर कार्गो वेयर हाउसिंग बूस्ट हाई वैल्यू पेरिशेबल. एंड नेक्स्ट क्या है, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, जिसमें स्टेट इंकरेज टू अट्रैक्ट दीज इन टीयर 2 सिटी, जिसमें टीयर 2 सिटीज को क्या करेगा, स्टेट अट्रैक्ट करेगा. मतलब ये जो आप देख रहे हो ना, ये इसलिए मैं ज़्यादा हाईलाइट नहीं कर रही. एक तो इससे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट ये एक्सपोर्ट एंड ग्लोबल ट्रेड वगैरह से, इस पार्ट से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, इसलिए इस पर मेजर फोकस नहीं करना है. नेक्स्ट हमारा क्या है, फाइनेंस एंड टैक्स रिफॉर्म्स. इससे भी जनरली क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाएंगे, सो इतना आपको देखने की ज़रूरत नहीं है. फिर टैक्स रिफॉर्म से भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे. अब जो क्वेश्चन आता है वो रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर से मेजरली 1 से 2 क्वेश्चन हो सकता है कि पूछ दे. यूनियन रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर टेबल को अब हम लोग देखते हैं. वेयर द मनी कम्स फ्रॉम, कहाँ से मनी आते हैं और उसका शेयर कितना है रिसिप्ट का, और वेयर द मनी गोज, कहाँ मनी जाते हैं और उसका कितना % खर्च होता है. ठीक है. बोरिंग एंड लायबिलिटी से कितने % आते हैं, तो 24%. इनकम टैक्स से कितने आते हैं, 22%. जीएसटी एंड अदर टैक्सेस से कितने आते हैं, तो 18%. कॉर्पोरेशन टैक्स से कितने आते हैं, तो 17%. नॉन टैक्स रेवेन्यू से कितने आते हैं, तो 9%. ये सब आपको याद करके रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपके इजीली बनते हैं. यूनियन एक्साइज ड्यूटी से कितने % आते हैं, तो 5%. कस्टम से कितने, तो 4%. और नॉन डेबिट कैपिटल रिसिप्ट से कितने आते हैं, तो 1%. सो लास्ट का 2, 3, 4 याद करके रखना है, जो कि मिनिमम होता है. और इनिशियल का आपको 4 याद करके रखना है, जो कि मैक्सिमम होता है, जहाँ से मनी हमारे स्टेट में आती है. ठीक है. स्टेट को आती है और स्टेट क्या करता है, कंट्रीब्यूट इंडिया के यूनियन बजट में शो की जाती है. उसके बाद मनी जो है, जो भी बजट एलोकेट होते हैं, तो उसका कितना % किस फील्ड में सबसे ज़्यादा जाता है, तो देखते हैं. स्टेट शेयर इन टैक्सेस कितना %, 22%. इंटरेस्ट पेमेंट 20%. सेंट्रल स्कीम में कितना करते हैं,
तो 16% डिफेंस में कितना करते हैं, तो 8% सब्सिडीज में कितना किए हैं, तो 6%। अगर हम पेंशन की बात करते हैं तो कितना किए हैं, तो 4%। एजुकेशन की बात करें तो 3.3%। रूरल डेवलपमेंट की बात करें तो 3.2%। एग्रीकल्चर की बात करें तो 4.4%। ये आप याद रखोगे, जनरली ये क्वेश्चन पूछ देता है, लेकिन इस बार क्या है, रूरल डेवलपमेंट पे भी बात की गई है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। एजुकेशन है, रूरल डेवलपमेंट है और एग्रीकल्चर है, इससे मेजरली क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। हेल्थ में कितना किया जाएगा खर्च, तो 2.5%। अब हम लोग क्या देखेंगे, डेफिसिट एंड माइक्रो डाटा यूनियन बजट 2025-26 में बजट एस्टिमेट के अकॉर्डिंग देखेंगे कितना बजट एस्टिमेट किया गया है। तो फिजिकल डेफिसिट कितना है, 4.4% ऑफ जीडीपी। और अगर रेवेन्यू डेफिसिट की बात करें तो कितना हो जाएगा, 0.8% ऑफ जीडीपी। प्राइमरी डेफिसिट की बात करें तो 1.5% ऑफ जीडीपी। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो 15.5 लाख करोड़ की बात की गई है। ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू की बात करें तो 38.3 लाख करोड़। और नॉन टैक्स रेवेन्यू टू सेंटर तो 26.01 लाख करोड़ की बात की गई है। अब हम लोग देख लेते हैं स्कीम्स, मिनिस्ट्री वाइज स्कीम्स, मिशन क्या है, साथ ही साथ मिनिस्ट्री क्या है, स्कीम्स क्या है और उसके लिए कितना बजट एलोकेट किया गया है। एग्रीकल्चर में कौन कौन सा स्कीम्स को के लिए बजट एलोकेट की गई है, तो पीएम धन धान्य योजना, पल्स मिशन एंड कॉटन मिशन। इस पर पल्स मिशन पे ज़्यादा फोकस है, तो इसको स्कीम्स को भी आप एक्स्ट्रा अलग से पढ़ लोगे। इसके लिए कितना बजट एलोकेट किया गया है, तो 1.71 लाख करोड़। रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत कौन सा स्कीम्स है, तो जल जीवन मिशन, डीबीटी एक्सपेंशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कोष, तो इसके लिए 1.28 लाख करोड़ की गई है। एजुकेशन की बात करें तो अटल लैब्स डिजिटल बुक्स आईआईटी एक्सपेंशन, उसके लिए कितना बजट एलोकेट की गई है, तो 1.66 लाख करोड़। हेल्थ के लिए कितना किया गया है, डे केयर, कैंसर सेंटर, आयुष्मान भारत और एमबीबीएस सीट, इसके लिए 98.311 करोड़ बजट एलोकेट की गई है। डिफेंस के लिए सैलरी, मॉडर्नाइजेशन और प्रोक्योरमेंट के लिए कितना की गई है, तो 4.91 लाख करोड़ की गई है। फिर हम इंडस्ट्री और एमएसएमई की बात करते हैं, तो क्रेडिट कार्ड, टॉय क्लस्टर्स, फूड प्रोसेसिंग इंस्टीट्यूट, इसके लिए कितना किया गया, तो 65.553 करोड़ की गई है। अर्बन डेवलपमेंट के लिए कितना है, तो चैलेंजेस फंड, हाउसिंग स्मार्ट सिटीज के लिए 96,777 करोड़ फंड एलोकेट की गई है। फिर आईटी एंड टेलीकॉम के लिए डीपीआई, एआई सेंटर, सीकेवाईसी एंड इनोवेशन पोस्ट के लिए 95,298 करोड़ बजट एलोकेट की गई है। एनर्जी एंड पावर के लिए ग्रीन हाइड्रोजन इस बार न्यूज में था, सो आप इसे देख लोगे। स्वामी 2 और मैरीटाइम फंड के लिए 81,174 करोड़ एलोकेट की गई है। साथ ही साथ कॉमर्स एंड ट्रेड के लिए बीटीएन, एक्सपोर्ट मिशन एंड वेयर हाउसिंग के लिए 55,679 करोड़ बजट एलोकेट की गई है। अब कंपेरेटिव अगर हम लोग देख लें कि बजट ग्रोथ कितना हुआ है, लाइक 2023 में टोटल बजट कितना एलोकेट किया गया था, 2024 में कितना, 2025 में कितना। तो 2023 की अगर हम बात करते हैं तो टोटल एक्सपेंडिचर कितनी थी 2023-24 की, तो टोटल एक्सपेंडिचर 34.9 थी और इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर कितनी हुई थी, तो 12.5। और फिजिकल डेफिसिट कितनी थी टोटल जीडीपी का, तो 5.9 था। उसी तरीके से हम लोग इसका देखें तो टोटल एक्सपेंडिचर कितनी थी 37.0, इफेक्टिव कितनी थी 13.2 और टोटल फिजिकल डेफिसिट कितनी थी तो 5.1% था। अब 2025 और 2026 का देखें तो 39.4 था टोटल एक्सपेंडिचर और
इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना था, तो 16.5, और फिजिकल डेफिसिट की बात करें तो कितना था, तो 4.4%। सो आज के लिए इतना ही। आप आज से ही आपके लिए न्यू करंट अफेयर्स भी स्टार्ट किया जाएगा जो नेशनल लेवल का होगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि घटना चक्र का ही हम लोग स्टार्ट करें। सो उसका टाइमिंग जल्दी आपको कल से नोटिफाई कर दिया जाएगा। और साथ में बहुत सारे करंट अफेयर्स का सीरीज कंप्लीट कर दिया गया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से भी देख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।